कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र को बदनाम किया। वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस ने पीएफआई की मदद की। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बोले, दूसरे चरण के चुनाव में डिप्रेशन में चल रहे हैं पीएम। इस बार देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, 2 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव हुआ वहां आरजेडी को जमानत बचाना मुश्किल। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। आपसे गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती और दक्षिण दिल्ली से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली में दिखाएंगी दमखम। आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में करेंगी रोड शो। यूपी में दूसरे दलों के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में दिलाई सदस्यता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे दमनदीव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी अयोध्या में करेंगी रामलला के दर्शन। फिर अमेठी के 8 मंदिरों में टेकेंगी मत्था। कल अमेठी से बतौर बीजेपी प्रत्याशी भरेंगी पर्चा। अमेठी रायबरेली सीट पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुआ फैसला। अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा गया। बैठक में उठी राहुल और प्रियंका को चुनाव लड़ाने की मांग। अमेठी रायबरेली पर असमंजस के बीच कल फिर हो सकती है कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक। पंजाब की 5 और हिमाचल प्रदेश की 2 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने मुंबा देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। कल से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। टिकट कटने के बाद पूनम महाजन ने जारी किया बयान। लिखा, 10 वर्षों तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी का शुक्रिया। सारण से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, आरजेडी के पास कैंडिडेट नहीं। एमपी के देवास में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत। लोगों ने कंधे पर बिठाकर किया डांस। अब की बार 400 पार का दिया नारा। प्रयागराज के मुठीगंज इलाके में टिम्बर स्टोर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के गाजा मंडी इलाके में तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर। हादसे में 4 लोग जख्मी। 10 लोगों का इलाज जारी। मुंबई क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से किया गिरफ्तार। महादेव बेटिंग ऐप केस की जांच में साहिल खान का नाम सामने आया था। सलमान खान के घर फायरिंग का मामला। मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गैंग को लीडर बताया। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों सागर पाल और विकी गुप्ता की पूछताछ में खुलासा। बिहार में अपने गांव में की थी गोली चलाने की प्रैक्टिस। नौपाड़ा सोपोर इलाके में 2 विदेशी आतंकवादी ढेर। एक आतंकी की सैफुल्लाह के रूप में पहचान। सिक्योरिटी फोर्सेज अब ड्रोन का भी कर रही हैं इस्तेमाल। राजस्थान के बूंदी में सीबीआई की 6 टीम की अलग अलग ठिकानों पर रेड। बजरी के अवैध खनन को लेकर जांच करने पहुंची टीम। हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई। राजस्थान और गुजरात में ड्रग बनाने वाली लैब का खुलासा। एनसीबी की कार्रवाई से हुआ भंडाफोड़। करीब 300 करोड़ ड्रग की जब्त की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर बम होने की फर्जी निकली सूचना। एक कॉलर ने फोन कर दी जानकारी। मुंबई की एयरपोर्ट पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में परनोट में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धंसने से करीब 100 मकान क्षतिग्रस्त। बिजली के 2 बड़े टावर को नुकसान। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। रामबन में अब भी जारी है जमीन खिसकने का सिलसिला। परनोट का कुछ एरिया रेड जोन घोषित। अब तक जमीन करीब 6-7 मीटर तक धंसी। रामबन के अधिकारियों के मुताबिक आपदा से करीब 100 परिवार प्रभावित। 35 घर पूरी तरह तबाह। 26 घरों को थोड़ा नुकसान हुआ, जबकि 40 घरों को एहतियातन खाली कराया गया। झारखंड के चतरा में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। छात्रा और खलासी की मौके पर मौत। दर्जनों यात्री घायल। सदर थाना क्षेत्र की घटना। सूरत में अभिनेता रणबीर कपूर के प्रोग्राम में अफरा तफरी का माहौल। बैरिकेड गिरने से 3 लोग घायल। ज्वेलरी की दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे थे रणबीर कपूर।
न्यायिक हिरासत में भेजे गए थाईलैंड से लाए गए कुख्यात अपराधी रवि खाना और उसकी सहयोगी काजल झा। रवि के खिलाफ दर्ज है गैंगरेप और गैंगस्टर अधिनियम समेत कई मामले। यूपी के सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर सोने चांदी और नकदी ठगने का काम करते थे। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं शामिल। लखनऊ में नामचीन मिठाई दुकान में छापा। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। लड्डू खाकर बीमार हुए थे 1 दर्जन बच्चे। जानवरों को भी सताने लगी गर्मी। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रशासन ने बेजुबानों को बचाने के लिए व्यवस्था की है। शनिवार को ओडिशा में दर्ज किया गया 44.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। भुवनेश्वर में भी अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी। गुरेज इलाके में बर्फ गिरने से पर्यटकों के खिले चेहरे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। घाटी में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। पर्यटक ले रहे हैं आनंद।